हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एग्जाम में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं नात्रेदमस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप इनके नाम से हालांकि परिचित होंगे या नहीं, मैं आपको इस वीडियो में इनके नाम से परिचित करा दूंगा और इनके काम से भी परिचित करा दूंगा, क्योंकि इन्होंने दोस्तों कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो साबित भी हुई हैं और आने वाले समय में साबित भी होगा। क्योंकि दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था फ्रांस में 1500 ईस्वी में तकरीबन हुआ था। दोस्तों, इन्होंने उस समय ही बता दिया था कि ब्रिटेन की जो महारानी होंगी उनका जो मृत्यु होगा वो 2022 में और कितने उम्र में होगा ये भी इन्होंने बता दिया था। और दोस्तों, इन्होंने ये बता दिया था कि 2019 में जो कोरोना आया था उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। और इन्होंने ये बताया था कि जो चंद्रमा व्यक्ति कब और किस सन में जाएगा उसके बारे में भी इन्होंने बताया था। और इन्होंने भारत के लिए भी कुछ विशेष बातें कही हैं जिसको आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी, क्योंकि इन्होंने दोस्तों भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के बारे में भी कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसको सुनकर आप भी के होश उड़ जाएंगे। और इन्होंने दोस्तों भारत की जो सबसे पुरातन संस्कृति है अर्थात जिसको सनातन संस्कृति कहते हैं अर्थात हिंदू धर्म, उसके बारे में भी इन्होंने कुछ ऐसी रोचक बातें कही है जिसको सुनकर एक बार आपको भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं आज तक सच साबित हुई है। और इन्होंने आने वाले साल अर्थात अपना जो इनका जन्म हुआ था 1500 ईस्वी में हुआ था तकरीबन, लेकिन इन्होंने उसके आगे 2000 साल में क्या होगा उसके बारे में भी बता दिया था। ठीक है, तो दोस्तों आज हम 5 भविष्यवाणियां अगले साल के लिए जानेंगे। इन्होंने अगले साल यानी 2023 में क्या होगा उसके बारे में भी इन्होंने बता दिया था। और हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के लिए इन्होंने क्या कहा, हिंदू धर्म के लिए इन्होंने क्या कहा, उसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ न्यूज़ की कटिंग जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने ये जो दिख रहे हैं यही कौन है, नात्रेदमस। जी हाँ, यही है नात्रेदमस। और इन्होंने 2023 के लिए कितनी भविष्यवाणियां, 5 भविष्यवाणियां विशेष है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ 5 ही भविष्यवाणियां की हैं। इन्होंने अपनी किताब है इनका, इन्होंने खुद अपना एक किताब लिखा था। ठीक है, उसमें इन्होंने कई सारी भविष्यवाणियां की हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यूज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ सामने देख रहे हैं कि फ्रांस के जो भविष्यवक्ता हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो नात्रेदमस है इनका जन्म फ्रांस में 1500 ईस्वी तक हुआ था, 1500 ईस्वी तक। ठीक है, तकरीबन 1542। ठीक है, 1500 ईस्वी तक हुआ था। नात्रेदमस ने दुनिया को लेकर कई ऐसी भविष्यवाणियां की है। उनकी भविष्यवाणियों पर यकीन करने वाले लोग का जो मानना है, यानी दोस्तों जो उनकी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं उन पर विश्वास करने वाले लोग की ऐसी मान्यता है, यानी उनको लोगों का मानना है कि नात्रेदमस ने दुनिया के हर साल के बड़े बड़े घटनाक्रम को बताया। यानी हर साल जैसे 2021 आया, 22 आया, 23 आया, 24, हर साल के लिए इन्होंने कोई ना कोई भविष्यवाणियां की हैं। ठीक है, और क्या आगे लिखा है, नात्रेदमस ने 2023 में मंगल पर इंसान, विश्व युद्ध और नए पोप से जुड़ी भविष्यवाणियां की है। आइए 2023 के लिए नात्रेदमस की 5 बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां जानते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, बात यह है कि इन्होंने जो है अपने बचपन में अपने मित्र के साथ जा रहे थे। ठीक है, किसके बारे में, अपने मित्र के साथ जा रहे थे और एक व्यक्ति जा रहा था जिसको इन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया, सिर झुकाकर प्रणाम किया। और उसके बाद ये आगे बढ़ गए और जिसको इन्होंने प्रणाम किया था वो भी आगे बढ़ गया। बाद में इसका मित्र जो था इनसे पूछा कि यार मैं तो नहीं जानता इनको, तुम जानते हो? तो इन्होंने कहा नहीं। तो इन्होंने कहा तुमने इनको नमस्कार किया है? तो इन्होंने क्या बोले कि हमें तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि एक दिन ये दुनिया का सबसे बड़ा पोप बनेगा। जी हाँ दोस्तों, क्या दुनिया का सबसे बड़ा पोप। और कुछ सालों बाद ही वे व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा पोप बना। और बाद में जब लोगों ने जाना कि ये बात आज से कुछ साल पहले नात्रेदमस ने बता दिया था, तो लोगों में एक ऐसा जोश उत्पन्न हुआ जिसके बारे में आपको भी जानकर हैरानी होगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्या। दोस्तों एक खास बात इनके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन्होंने अपने मृत्यु के बारे में भी बता दिया था कि यानी अर्थात हमारा मित्र कब जो मृत्यु है वो कब होगा और किस समय होगा। ठीक है, इन्होंने अपने दिन, तारीख, महीना सब कुछ बता दिया था कि हमारा मृत्यु इस दिन होगा, भैया हमारे लिए कब्र की व्यवस्था करो। ठीक है, और अपने कब्र के बारे में भी यानी अर्थात अपनी मृत्यु के बारे में भी बता दिया था।
और ये भी कहा था कि आज हमारे मृत्यु जब होगा उसके बाद कई सालों बाद हमारे कब्र को कुछ लोग खोदने आएंगे और जो खोदेंगे उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। और हुआ भी सच कि 3 लोगों ने इनके कब्र को जाके खोदा और खोदने के बाद जो इनकी कंकालें थी उनको निकाली और उसके बाद उन तीनों की भी मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये बात सत्य है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जैसा कि लिखा है, दुनिया में भविष्यवाणी की बात करें। जी हाँ दोस्तों, अगर पूरे वर्ल्ड में हम भविष्यवाणी की बात करें तो फ्रांस के जो भविष्यवक्ता हैं कौन, नास्ट्रेदामस। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में मैंने बताया, नास्ट्रेदामस की कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं, एकदम राइट साबित हुई हैं। नास्ट्रेदामस ने कब दोस्तों, नास्ट्रेदामस ने 1566 में अपनी मौत से पहले, जब इनका मौत हुआ कब, 1566, उससे पहले इन्होंने 6338 भविष्यवाणियां की। कितनी? 6338 भविष्यवाणियां की, जिसमें से सभी साबित हुई हैं। जिसमें से हमारी दुनिया का अंत कब होगा, कैसे होगा के बारे में भी बताया है। कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में भी बताया है। कई लोगों का मानना है कि नास्ट्रेदामस ने क्रांति से लेकर युद्ध तक हमारी दुनिया की रूपरेखा तय करने वाली भविष्यवाणियों की है। यानी दोस्तों, क्रांति कब होगी, भविष्य युद्ध कब होगा और इसकी रूपरेखा क्या होगी, सभी इन्होंने तय किया है। और जो अभी रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था उसके बारे में भी इन्होंने बताया था, ठीक है। और उसके बारे में नास्ट्रेदामस ने विश्वास करने वाले लोग का मानना है कि हिटलर के उदय दूसरे विश्व युद्ध, कई लोगों का मानना है कि हिटलर के उदय कब, यानी हिटलर का जो उदय हुआ उससे लेकर दूसरे विश्व युद्ध और अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आतंकी हमले, कोरोना के बारे में पहले ही भविष्यवाणियां की थी। साल 2023 के लिए नास्ट्रेदामस ने कई खतरनाक भविष्यवाणियां की हैं, आइए जानते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा दोस्तों, इन्होंने कुछ साल पहले की भविष्यवाणियां, जैसे मैंने कहा कोरोना की, तो कोरोना की आपने देख रहे हैं कि कोरोना के बारे में इन्होंने बता दिया था। अब 2023 के बारे में कुछ भविष्यवाणियां की है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, इसका मंजर क्या है, कितना खतरनाक। दोस्तों नास्ट्रेदामस ने अपनी भविष्यवाणियों में क्या, दोस्तों नास्ट्रेदामस ने अपनी भविष्यवाणियों में कुछ इस तरह लिखा है कि, क्या लिखा है, 7 महीने, कब, 7 महीने महान युद्ध, बुरे कर्मों से मरे लोग, क्या, 7 महीने महान युद्ध, बुरे कर्मों से मरे लोग। कई लोग इसे विश्व युद्ध मानते हैं। लोगों का मानना है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। कई लोग इस चीन और ताइवान के बीच संघर्ष से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका आएगा और जो एक बड़ी युद्ध की शक्ल होगा। यानी दोस्तों अभी जैसे आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस में कुछ युद्ध चल रहे हैं और ठीक उसी प्रकार ताइवान और चीन के बीच चल रहा है। तो ऐसा लोग का मानना है कि इसी दो में से कोई ना कोई एक युद्ध जो है 2023 में विश्व युद्ध में बदल जाएगा, ठीक है। और ये तो पहली भविष्यवाणी है। दूसरी भविष्यवाणी इन्होंने क्या कही, इन्होंने तीसरी भविष्यवाणी में कही मंगल ग्रह को लेकर, किसको लेकर, मंगल ग्रह को लेकर भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, नास्ट्रेदामस ने लिखा है कि मंगल पर रोशनी गिर रहा है। क्या, मंगल पर रोशनी गिर रहा है। कई लोगों का मानना है, देखिए दोस्तों मैंने पहले ही कहा था इनकी भविष्यवाणियों को समझ नहीं पाओगे। इन्होंने एक कविता के माध्यम से कहा है। अब जैसे कह रहे हैं कि मंगल पर रोशनी गिर रहा है। अब ऐसा कोई जानेगा मंगल पर रोशनी गिर रहा है, गिरने दो, इसका जब मतलब निकालोगे तब आप समझ पाओगे कि हाँ रोशनी गिरने का मतलब क्या है। जैसे कविता में हम पढ़ते हैं कि लिखा कुछ और रहता है और टीचर जो होते हैं हमें कुछ और समझाते हैं, उसी प्रकार इन्होंने कहा कि मंगल पर रोशनी गिर रहा है। कई लोगों का मानना है कि नास्ट्रेदामस ने इंसान के लाल ग्रह पर कदम रखने से जुड़ी भविष्यवाणियां की है। वहीं कई लोग का मानना है कि इंसानों को मंगल पर पहुंचने से जुड़े मिशन पर एक बड़ी भविष्यवाणी है, ठीक है। कामयाबी इस साल मिल सकती है कि स्पेस एक्स के, यानी एलन मस्क की जो कंपनी है, एलन मस्क की, मंगल ग्रह पर इंसानों की कॉलोनी बसाने की बात कह चुकी है। जो एलन मस्क हैं उन्होंने साल 2023 में जो मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने वाले हैं इंसानों के लिए, ठीक है, वह 2029 तक मंगल पर इंसानों को भेजना चाहते हैं। ऐसे में हो सकता है कि 2023 में जुड़ा कोई मिशन एलन मस्क के दिमाग में हो, ठीक है। यही बात इन्होंने कही है। और उसके बाद इन्होंने नई पोप की भविष्यवाणियां की हैं, ठीक है। किसके बारे में, नई पोप की भविष्यवाणियां की। पोप की भविष्यवाणी में क्या क्या है दोस्तों, इन्होंने नए पोप की, दोस्तों पोप का बदलना भी नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी में से एक है। अगर ऐसा होता है तो पोप फ्रांस की जगह कोई और आएगा। नास्ट्रेदामस के मुताबिक पोप फ्रांसिस आखिरी सच्चे पोप होंगे। उनकी जगह
जो लोग भी लेगा वह एक स्कैंडल को जन्म देगा। ठीक है, किसको स्कैंडल? आसमान की आग, आसमान की है। नात्री दमन ने लिखा कि शाही भवन पर आकाशीय आग, क्या शाही भवन पे आकाशीय आग। कई लोगों की इसकी व्याख्या नई सभ्यता के उदय से करते हैं, वहीं कई लोग इसे दुनिया खत्म होने, तो कई लोग इसके व्याख्या दुनिया के नए कानून से करते हैं। ठीक है, उसके बारे में दोस्तों इन्होंने क्या कहा? दो महान शक्तियाँ आएगी साथ। क्या कहा दोस्तों? नास्त्रेदमस ने दिलचस्प तरीके से दो महान व्यक्तियों के एक साथ नया गठबंधन बनाने की बात कही है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में गठबंधन क्या दोस्तों?